देखिए, विपक्ष मणिपुर को लेकर करके पूरी तौर पर सजग है और देश की चिंता है कि मणिपुर की जो हालात है बद से बदतर है और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो देश की हुकूमत है। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। 79 दिन तक लापरवाही, चुप्पी देश के प्रधानमंत्री जी का मणिपुर के लिए भारी पड़ गया। नरसंहार का रूप ले लिया मणिपुर में। नंग प्रदर्शन हुआ महिलाओं का, देश शर्मसार हुआ। एक ऐसा धब्बा देश पर लगा जो बाहर के मुल्कों में देश की प्रतिष्ठा घटी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मणिपुर जाने का फैसला लिया और वहाँ के हालात को जानना चाह चुके। मणिपुर को सौहार्द की ज़रूरत है, मिल्लत की ज़रूरत है, भाईचारा की ज़रूरत है, एक मरहम की ज़रूरत है इन हालातों में। और उस भूमिका को इंडिया गठबंधन के साथियों ने जाकर के वहाँ निभाया है। उनके दर्द में, उनके दुख में शामिल होकर करके उनके दर्द को, दुख को कम करने की कोशिश की है। पार्लियामेंट के अंदर में लगातार इस पर चर्चा की बात मांग की गई, पर देश की हुकूमत जो सत्ता में है पार्लियामेंट में चर्चा भी करना नहीं चाहती है। ये एक बड़ा सवाल देश के सामने आ गया। श्री मिश्रा जो ईडी के प्रमुख हैं, जिनकी नियुक्ति जिस कदर हुई है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अनलीगल और असंवैधानिक कहा। सरकार लगातार नियुक्ति को लेकर के दलील देती रही, इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन का हवाला दिया गया। तो जब अनलीगल और असंवैधानिक जिनकी नियुक्ति है तो उससे इतर, इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन से इतर कोई भी अगर एक्शन ईडी के प्रमुख मिश्रा अगर करते हैं तो मान के चलिए कि वो असंवैधानिक और अनलीगल है। क्योंकि जब सुपारी ली है एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अस्थिरता पैदा करने का, विपक्ष को परेशान करने का, ये भूल जाते हैं कि बिहार है और विपक्षी एकता का सूत्रधार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी इससे असहज स्थिति में देश के अंदर में है। तो आप अगर विपक्षियों को बदले की भावना से परेशान करिएगा और चाहिएगा कि हम अब जो सुपारी लिए हैं उस मकसद में कामयाब हों, तो ये भारत है और ये बिहार है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए मैं लगातार कहता हूँ कि लोकतांत्रिक लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से जो घिर चुकी है तो लोकतांत्रिक लड़ाई में हार चुकी है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ना नहीं चाहती है, तो एजेंसियों का इस्तेमाल करना चाहती है विपक्षियों के खिलाफ। लेकिन एक बात तो पूरे जनमानस में बड़ा ही खराब मैसेज गया है कि जिस नियुक्ति को असंवैधानिक और अनलीगल कहा गया और फिर उसको नियुक्त कर दिया गया, तो जनमानस में संस्थाओं के प्रति भी अच्छे संदेश नहीं गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है देश के अंदर में। रामदास अठावले कहते हैं नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में वापस आ सकते हैं। देखिए, अठावले जो है उतावले हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मौसम के मियाज को पहचानते हैं, वो रास्ता बदलना चाहते, चूँकि कई बार, दर्जनों बार उन्होंने रास्ता बदला है और सत्ता में घुस कर करके पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। इसके कई उदाहरण देश के अंदर में है। विपक्षी एकता की मजबूती को पहचानते हैं, देश की हवा को भी समझते हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2024 में वापस नहीं आएगी। संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है देश के अंदर में विपक्ष के खिलाफ। और इसलिए मैं लगातार कहता हूँ कि जो हालात है देश के अंदर में, संवैधानिक संकट उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ देश के अंदर में, स्वयं जब न्यायालय ने ही जिस नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक कहा, फिर उसको आपने नियुक्त किया, तो उसके हर एक्शन असंवैधानिक और अनलीगल होगा।
और उसे स्वीकार करना कतई कहीं से संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में उचित नहीं होगा। लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाती है, संस्थाओं के दुरुपयोग करके नहीं लड़ी जाती है। विपक्ष के खिलाफ अब सुनी चर्चा है, सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि जिन सेवानिवृत्त अधिकारियों को विस्तार किया गया है संवैधानिक और अनलीगल तरीके से, उसने सुपारी ली है कि हम विपक्ष को तोड़ेंगे। ये चर्चा बड़ी जोरों पर है, हम उनको परेशान करेंगे, एनडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। तो एक सवाल है, तो बहुत खराब मैसेज देश के जनमानस पर गया है संस्थाओं के प्रति भी। इसलिए संस्थाओं को पूरी तौर पर मर्यादा का, संवैधानिक मर्यादा का जरूर अनुपालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। सत्ता अगर बहसी हो जाए और असंवैधानिक आचरण अख्तियार करे और वो किसी को आगे कर करके सिर्फ परेशान करने की कोशिश करे, तो इस पर एक कहीं न कहीं सजगता का परिचय संस्थाओं को भी देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी भतीजे हैं, उनका नाम आ गया है टीचर घोटाले में, चार्जशीट में नाम है। हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि जितने विपक्ष हैं उनके खिलाफ इनकी लगातार साजिशें चल रही है देश भर में, और उसका वो प्रकटीकरण है, डरे हुए लोग हैं। इसलिए ने कहा कि लड़ाई लोकतांत्रिक लड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इस फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिट चुकी है। मुद्दा बनाम मोदी के सवाल पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इंडिया गठबंधन के पास मुद्दा है, जनता के मुद्दा है, आम जन के, युवा के मुद्दा है, बेरोजगार के मुद्दा है, गृहिणियों के महंगाई के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था जो संकट में है, दीमक लगा हुआ है, वो मुद्दा है। उन मुद्दों से घबराई भारतीय जनता पार्टी दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहती है, असंवैधानिक और अनलीगल रास्ता अख्तियार करना चाहती है। इसलिए मिश्रा की नियुक्ति ही असंवैधानिक और अनलीगल है, और उसका कोई भी एक्शन देश के अंदर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर होता है तो वह असंवैधानिक और अनलीगल है।